नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 71वीं हमने कल ही आपको सूचना दिया कि नोटिफिकेशन में थोड़ी देरी हो सकती है। जून 15 तक नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन आपका सितंबर में होना तय है। इसमें कोई इफ बट नहीं है। इसके साथ साथ बहुत बड़ी बहाली है। 70वीं का समझिए ये छोटा भाई है। 1500 प्लस सीटें रहेंगी। 1210 का आंकड़ा हमने आपको बता दिया है। हमारे साथ हैं राकेश सर हैं, और एक काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हो रही थी कि इस बार 71वीं में प्रश्न कैसे रहेंगे। क्योंकि अगर देखिए, गढ़नी बाग में जो 70वीं के बाद 4 महीने धरना प्रदर्शन आंदोलन चला, बहुत बड़ा आंदोलन था, उसमें विवाद जो है 70वीं के प्रश्न और उसके स्तर डिलीट किए गए, विवादित प्रश्न दिए गए, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। इसी पर सारा आंदोलन हुआ था। आयोग इस बार फूक फूक का कदम उठा रही है। ऐसे में 71वीं कैसा होगा, उसके प्रश्न पत्र कैसे होंगे, क्या पीटी की तैयारी पहले करनी चाहिए या मेंस की करनी चाहिए, दोनों साथ में लेना चाहिए, इस सब पर बात करेंगे सर। 71वीं को लेकर सितंबर में एग्ज़ाम है। देखा जाए तो सर अब से लगभग 4 महीना बचा हुआ है एग्ज़ाम का। क्या लगता है सर, क्वेश्चन इस बार कैसा रहेगा? गढ़नी बाग आंदोलन का असर रहेगा या फिर वही जो बीपीएससी में चलते आ रहा है वही चलते रहेगा? सर, यदि बीपीएससी का पैटर्न देखा जाए तो 67th का जो पेपर लीक हुआ था, क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, तो बीपीएससी अपने इमेज बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा जो है क्रांतिकारी कदम उठाई। नतीजा क्या हुआ? 68 बीपीएससी, 69 बीपीएससी, उस क्वेश्चन का स्तर कैसा था जग जाहिर है। 70वीं बीपीएससी पीटी हुई। मूल विवाद क्या था? क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का स्तर ये बताया गया था कि ये सिविल सर्विसेज जैसा जो है ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, और इसी कारण बच्चों का आंदोलन भी हुआ। इमेज मेकओवर में फिर बीपीएससी लग गई है, और 70वीं बीपीएससी मेंस का आप देखेंगे पेपर 2, तो वो काफ़ी स्तरीय था, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड था, जिसे बच्चों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया। वही ट्रेंड सर 71वीं बीपीएससी पीटी में होगा। देखा जाए सर, गौर देख किया जाए तो ये इलेक्शन ईयर है। यदि क्वेश्चन में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तुरंत सर इलेक्शन ईयर है, और काफ़ी संभावना है कि फिर एक आंदोलन हो जाए। तो ऐसा बॉडी बीपीएससी कभी ये नहीं सोचेगी, कभी ये नहीं चाहेगी कि फिर से कोई क्वेश्चन के स्तर पे विवाद हो। निष्कर्ष यही है सर कि संभावना बहुत ज़्यादा यह है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड जैसा 69 बीपीएससी पीटी के क्वेश्चन की तरह ही होगा। जी सर, संभावना सर इसी की बन रही है सर। और आपने तो बड़ा अच्छा पॉइंट बोला सर कि सितंबर में अगर कुछ गड़बड़ होता है, और सितंबर में ही कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है चुनाव को लेकर, तो बड़ा बड़ा बवाल हो जाएगा सर ये तो उस समय, अगर ऐसा हुआ तो। जिस तरह गढ़नी बाग में आंदोलन हुआ वो इलेक्शन के समय में हो जाए, तो क्या ये आयोग इस सब बात को सर केयर करेगी सर, ध्यान में रखेगी सर? सर, आयोग देखिए हमेशा जो है इमेज बिल्डिंग प्रोसेस में रहती है, और रहना भी चाहिए। उनको, उनका ये धर्म है, उनका ये कार्य है, उनका ये कर्तव्य है कि उनके ऊपर बच्चों का विश्वास हो। और विश्वास बनाने के लिए आयोग जो है क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने ऊपर विश्वास जरूर बनाएगी। ये एक पॉजिटिव कदम है। नेगेटिव हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि यदि थोड़ा सा भी कुछ गलती हुआ तो ये आयोग के लिए नहीं, सरकार के लिए भी किरकिरा हो जाएगा, और लग के हाथ आपका इलेक्शन है। जी सर। तो सर ऐसे में आप कैसे तैयारी करवा रहे हैं सर? आप क्या 69वीं को ध्यान में रख कर तैयारी करवा रहे हैं, या फिर 70वीं का भी डर आप में है?
सर मेरा तैयारी शुरू से, चाहे वो 70वीं का एग्ज़ाम था या 68वीं का एग्ज़ाम था, शुरू से ही हम लोग थॉरो मॉडल कराते हैं। थॉरो मॉडल, हाँ, 70वीं परीक्षा के बाद, 70वीं पीटी के बाद हम लोग एमसीक्यू का एक स्तर जोड़ दिए हैं। जो हल्का क्वेश्चन है, जिसको आप वन लाइनर कहते हैं, वो हमारे एमसीक्यू में जुड़ चुका है, और हर एक टॉपिक में वो उस तरह का एमसीक्यू हम लोग कराते भी हैं, ताकि बच्चों के करियर में किसी तरह का कोई रिस्क ना हो। लेकिन जो एनसीईआरटी डायनेमिक क्वेश्चन हम लोग पढ़ाते हैं या प्रैक्टिस करवाते हैं, या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं, वो शुरू से कराते हैं और इस बार भी कराएंगे। तो 360 डिग्री एंगल पे हमारा पीटी का तैयारी है, जिसमें 70वीं मॉडल का भी तैयारी है, 68 मॉडल भी है, 69 भी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। इसी तरह से हम लोग अपने बच्चों को तैयार करते हैं। जी सर। सर ये फिर आप मेंस का, सर आपका बैच हम सुन रहे थे कि आप शुरू कर रहे हैं। अभी तो पीटी कराना चाहिए सर, पीटी तो बड़ा टफ हो जाएगा, और 69वीं देखा जाए तो अभी तक बीपीएससी के इतिहास में सबसे टफ पीटी वही था, स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा वही था। तो मेंस का सर क्लास क्यों सर? सर थोड़ा सा ये देखा जाए कि पहले बीपीएससी में क्या होता था कि पीटी हुआ, फिर 6 महीना 9 महीना, यहाँ तक कि 1 साल के बाद भी मेंस होता था। लेकिन अब तो आपके यहाँ बीपीएससी का परीक्षा का एक कैलेंडर है, हर एक कैलेंडर ईयर में एक बार बीपीएससी होता है। तो ऐसे भी 3 महीने में मेंस आप कवर कर नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2, जो आप यदि क्वेश्चन पेपर का आयाम देखेंगे, जैसे 69 में देखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे जो एग्रीमेंट हुआ था, उस पे रिलेटेड 69 में क्वेश्चन पूछ दिया गया था। जब तक बच्चे मेंस को अपने पर्सपेक्टिव में नहीं रखेंगे, इस तरह का पीटी का क्वेश्चन हल नहीं कर सकते हैं, खास करके करंट अफेयर्स में। तो मेंस, पीटी के साथ मेंस पढ़िए। पहले क्या होता था कि पीटी पढ़ लिए फिर मेंस का पढ़ेंगे, लेकिन अब पीटी और मेंस को साथ साथ पढ़िए, तभी आपको जो है मदद मिलेगा किसी भी तरीके का क्वेश्चन। यदि 70वीं मॉडल पूछा जाए, वेल एंड गुड, वन लाइनर है, लेकिन मान लीजिए जिसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है, लिख लीजिए क्या ऐसा होगा तो मेंस की पढ़ाई ही आपको मदद करेगी पीटी के क्वेश्चन में। सर एक और चीज़ है सर, आप सर टेस्ट सीरीज का फ़ी कितना रखे हुए हैं सर? सर हमारा जो है पीटी का, बीपीएससी पीटी का जो सिलेबस है, वो खुद का अपना सिलेबस है, और उसमें 220 टॉपिक है। नहीं सर, फ़ी कितना रखे हैं सर? हम बताते हैं उसी पे सर उस पर डायरेक्टली हम आते हैं। 220 टॉपिक जो है सर, वो 220 टॉपिक पे हर एक टॉपिक वाइज हमारा 3 स्तर का एमसीक्यू होता है। 70वीं मॉडल का वन लाइनर, एनसीईआरटी वन लाइनर, एनसीईआरटी डायनेमिक, और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बुक बेस्ड जो अथॉरिटी मानक किताब, हम शुरू से बोलते हैं किताब पढ़ना चाहिए, उसके आधार पे हर एक टॉपिक वाइज हमारा एमसीक्यू है। और इसका फीस बहुत नॉमिनल रखे हैं सर, वो है 5000। यहाँ पर तो लोग 500 में करा रहा है सर। अब सर 220 टॉपिक वाइज ये हमारा स्ट्रेंथ है सर। दूसरे के बारे में हमको नहीं मालूम, लेकिन अपना ये मालूम है। और ये 67, 68, 69, 70 ये 4 साल से इसी तरह का पैटर्न कर रहे हैं, और मेरे बच्चों का रिजल्ट हुआ है। एक मेरे स्टूडेंट था सर अमरिंदर, आप ही उसका इंटरव्यू लिए थे जब उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। उसका रिकॉर्ड मार्क्स है जीएस में सर, इसी मॉडल से वो पढ़ के निकला था, और पहली बार में निकला था। मेंस के जो बच्चे हैं, 70वीं जो बच्चे हैं मेंस के, उसमें कितने बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट हैं, और आप लोग की दुआ से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका क्लियर हो जाएगा। तो आप संजीवनी बूटी नहीं रखते हैं सर क्या? नहीं, यहाँ पर पूरा सर सागर मंथन करना पड़ता है। 500 आप यदि 505 साल दें और 5000 एक ही बार में क्वालिटी ले ले, तो संजीवनी बूटी तो वही है सर। कॉस्ट लगता है, लेकिन सर आप सागर मंथन करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं सर यहाँ पर। सर सिविल सर्विसेज का मतलब ही होता है मेहनत। आप बिहार की जो आबादी है बहुत आसान कर दिया गया है। सब लोग बोलता है 2000 में आओ, इतना पैकेज लो, ये कोर्स करो, 4 महीना ये हो जाओ वो हो जाओ।
क्या सर उतना आसान हो गया? मुझे तो नहीं लगता है। सिविल सर्विसेज पसीना छुड़ा देता है तैयारी करवाने में ही। सर हम लोग का ये प्रोफेशन है और हम लोग को अपने प्रोफेशन पे गर्व होना चाहिए, घमंड होना चाहिए। ईमानदारी से बच्चों को यदि क्वालिटी दे और बच्चे भी मेहनत करें और हम लोग भी मेहनत करेंगे तो यही बच्चे बिहार के और देश के भविष्य होंगे सर। तो ऐसे स्थिति में मेहनत करवाना चाहिए और जो फीस है वो कॉस्ट है सर, हम लोग का खर्च है। जी सर। और यदि ये कॉस्ट नहीं लेंगे तो ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे सर। सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और सर बता दें आपको हम कि सिविल सर्विसेज हमेशा से ये महंगा पढ़ाई रहा है, क्योंकि बहुत सारे पुस्तक, मैगजीन ये पढ़ना पड़ता है, इसमें खरीदना पड़ता है। और सबसे अहम होता है, आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो उनका मटेरियल कहाँ से वो अपने आपके लिए पढ़ने वाले विषय वस्तु को लेते हैं, कितना मानक अखबार लेते हैं, मैगजीन लेते हैं, किताब लेते हैं, वो बड़ा अहम होता है और उसे बनाने में बड़ा ही परिश्रम लगता है। और ये परिश्रम आपके लिए काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। और सर ने बड़ा अच्छा बात बोला कि 500 रुपये आप 5 साल दें और 5000 रुपये आप एक बार देकर अपना रिजल्ट सुनिश्चित करें, या ऐसा फाउंडेशन आप बना लें कि फिर आगे आपको दिक्कत ना हो। इस पर विचार ज़रूर करें। लुभावने ऑफर जो है सिविल सर्विसेज में नहीं चलते हैं। सिविल सर्विसेज का पहला जो शर्त है वो है अनुशासन, कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि। आपको आगे पता होना चाहिए, सब कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। किताब पढ़ना पड़ेगा, आपको मैगजीन पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में भी जो रेलेवेंट जो विषय वस्तु है उसे देखना पड़ेगा। लेकिन आप किसी और के भरोसे नहीं रह सकते हैं कि फलना कोचिंग, फलना सर आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे और इनके नोट्स और इनके PDF से आपको सफलता मिल जाएगी। मेहनत सर आपको करना है। मार्गदर्शन केवल आपको शिक्षक दे सकते हैं, सीनियर दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है। तो सर जुड़े रहें। और सर ने साफ साफ बताया है कि 71वीं PT का प्रश्न जो है वो 69वीं लेवल का होगा और पूरी संभावना भी इसकी है, क्योंकि BPSC अपना इमेज बनाने के लिए, क्योंकि 70वीं इतना बड़ा एग्ज़ाम और प्रश्नों पर ही सबसे ज़्यादा बवाल हुआ, उसके स्तर पर ही बवाल हुआ। और जब BPSC में स्टैंडर्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, विवाद नहीं होता है। तो आयोग पूरी संभावना है कि यही स्ट्रेटजी अपनाएगा। चुनावी समय है, उस समय आचार संहिता की घोषणा होने वाली होगी या हो चुकी रहेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दें। और सर से आप संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का दिया हुआ है एड्रेस, नंबर, ये सब कुछ। और आपको बता दें कि सर के द्वारा जो है वो आपसे मेहनत करवाया जाएगा। लेकिन ये इतना तय है कि मेहनत करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपने बहुत कुछ अर्जित किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।